हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी का। मैं यहाँ पर सोल्यूशन कराऊंगा, फुल सोल्यूशन यहाँ पर कराऊंगा पूरा चैप्टर का। ठीक, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यह चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न को क्या करा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, एचसीएफ जाने यानी कि माशा आपको निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये दिया है आपका। ठीक, तो देखो 135 और 225। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो इसको मैं यहाँ पर पहले समझा देता हूँ। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह है, देखिए ये होती है भाज्य बराबर भाजक गुणी भागफल प्लस शेषफल। ठीक, शेषफल यानी कि देखो एचसीएफ निकालने की एक विधि है। ठीक, यानी मान लो ए दो धनात्मक, ए तथा बी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बराबर आपका हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है। इसी आधार पर हम ये क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, तो देख लीजिए, देखो इसमें क्या होता है, पहली संख्या जो बड़ी होती है, इसमें जो बड़ी होती है उसको बड़ी संख्या कर लेते हैं, बड़ी और छोटी संख्या। देखो पहले बड़ी संख्या कौन है, 225 है। किससे बड़ी संख्या है? इससे, ये 135 से। ठीक, ये इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक, तो देखो बड़ी संख्या को हम बाईं ओर लिखेंगे, यानी कि 225, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा 225 और बी हमारा क्या हो जाएगा 135, यानी कि बड़ी हम यानी कि 225 एक की जगह पर लिखेंगे। ठीक, और बराबर बी की जगह पर क्या लिखेंगे, बराबर की जगह 135, तो 135 इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम भाग करेंगे। ठीक, भाग आपको सामने करना है। ठीक, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब तक शेषफल 0 ना जाए तब तक हम इसको भाग करते रहते हैं। ठीक, तो 135 से हम भाग करेंगे किसको, बड़ी संख्या कौन है 225 को, तो 225 को हम यहाँ पर भाग करेंगे। ठीक, तो भाग करो तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक, तो 135 एकम 35, तो 135 घटा देंगे, 0 बचेगा, 12 से 3 का 9 बचेगा। ठीक, 2 से 1 के कुछ नहीं, यानी कि शेषफल क्या हमारा 90। अब यहाँ पर चरण लिखेंगे, चरण ये क्या हमारा चरण था। ठीक, चरण अच्छा लगेगा चरण लिखने से। चरण क्या हमारा 1 है। ठीक, तो चरण 1 में क्या है, किससे हमने भाग किया, कितनी बार में गया, एक बार में गया। ठीक, 100 भाग किया, प्लस शेषफल कितना बचा हमारा 90। तो यहाँ पर देखो शेषफल 90, देखो शेषफल 90 हमने लिख दिया। ठीक, अब पुनः क्या करेंगे, चरण 2 लिखेंगे। चरण जब तक शेषफल 0 ना जाए। ठीक, चरण 2 में क्या है, अब ये और ये संख्या दोनों संख्या को हम लेते हैं, तो 135 बराबर 90। ठीक, अब यहाँ पर हम देखो भाग करते हैं, किससे 90 से भाग करेंगे, किसको 135 को, तो 135 को हम यहाँ पर भाग करते हैं। तो भाग करते हैं कितनी बार में जाएगा, 90 एकम 90 जाएगा। ठीक, 90 एकम 90 जाएगा, घटाएंगे तो 5 4, यानी कितना बचा 45 बचा। अभी यानी कि शेषफल हमारा 0 भी नहीं बचा, तो क्या करेंगे, कितने से भाग किया, एक बार में गया। ठीक, प्लस शेषफल हमारा क्या बचा 45, इस प्रकार से हम यहाँ पर 45 लिख देंगे। ठीक, जब तक हमारा शेषफल 0 ना जाए। ठीक, अब क्या करेंगे, पुनः हम इन संख्याओं को इधर वाली लेंगे, तो यानी कि 90 बराबर हमारा हो जाएगा 45। अब 45 को 90 से फिर भाग करेंगे, तो 45 से 90 को भाग करेंगे, यानी कि 90 अंदर लिखेंगे। ठीक, भाग करेंगे तो 45 दूनी कितना होगा 90 हो जाएगा, यानी कि शेषफल हमारा क्या हुआ 0 आ गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 45 कितनी बार में, 2 बार में गया। ठीक, प्लस शेषफल हमारा 0, ये शेषफल 0। अब यहाँ पर देखो किस संख्या से हमने भाग किया कि हमारा शेषफल 0 आ गया, तो किस संख्या से भाग किया, 45 से 90 को भाग किया तो शेषफल हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, चरण ये 3 हो जाएगा। ठीक, चरण 3 होगा। ठीक, तो किससे भाग किया, 45 से भाग किया, तो कितने का 135 कामा 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से नोट करते रहिए। ठीक, अगला सवाल देखिए हम लगाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, दूसरा सवाल हमारा देखिए क्या है, दूसरा सवाल है 196 और 38 220। ठीक, ये सवाल दिया। ठीक, इसको भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, इसको भी सेम उसी प्रकार से लिखेंगे। देखो 38 220 बड़ी संख्या कौन है ये। ठीक, और 196। ठीक, बड़ी संख्या हमेशा बाईं ओर लिखी जाएगी, तो यानी कि 38 220 बराबर 196। ठीक, इसमें क्या करेंगे, पुनः इसमें भी भाग करेंगे। ठीक, तो चरण ये हमारा 1 हो जाएगा, चरण 1। ठीक,
अब इसको भाग करेंगे कितने से जाएगा, तो यहाँ पे हम साइड में भाग करते, साइड में ही करना, ठीक। 196 भाग करेंगे किससे, 38,220 को, ठीक। इधर से भाग करेंगे। अब भाग करते कितनी बार में जाएगा, एक भी, 3 संख्या इधर 3 संख्या एक बार में जाएगा, ठीक। तो 196 घटाएंगे, 12 से 6 गए, 6 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि 17 से 9 गया, 17 से 9 गया 8 बचेगा, ठीक। यहाँ से 2 से 1 गया 1, 186 बचेगा। कितना बचेगा, 186 हमारा यहाँ पर बच जाएगा, ठीक। 186 बचेगा। अब यहाँ पे अगली संख्या हम नोट कर लेंगे, क्या, 2 नोट कर लेंगे, 2 हो गया, ठीक। अब ये कितनी बार में जाएगा, तो ये आपका जाएगा 9 बार में। कितनी बार में, 9 बार में जाएगा, 1764 आ जाएगा। कितना, 1764। जब भाग करोगे 1764 आएगा, घटा देंगे, 12 से 4 गया 8 बचेगा, ठीक। 12 से 8 बचेगा, ठीक। और 6 से, सॉरी यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख देते, एक बार में गया तो एक बार में वो लिख देंगे, प्लस शेषफल हमारा कितना बचा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे भाग करते हैं पूरा, पहले भाग इसका पूरा हम भाग ही कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे भाग करेंगे तो कितनी बार में ये जाएगा, यहाँ से 12 से 4 गए 8, यहाँ पर 15 से 6 गए 9 बचेगा, 7 से कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं। अगली संख्या क्या हमारा, 0 नोट कर लेंगे, ठीक। तो ये कितनी बार में जाएगा, इसको हम भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, तो ये भाग करेंगे आपका 5 बार में चला जाएगा। कितनी बार, 5, 196 पंचे 980, ठीक। यानी कि हमारा शेषफल क्या हुआ, 0 आ गया। शेषफल हमारा कितना आया, 0। यानी कि 196 गुणा कितनी बार, 195 में करें, कितनी, 195 प्लस शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। अब हमने किस संख्या से भाग किया कि हमारा 195 आ गया, किस संख्या से भाग किया, तो इसका शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका शेषफल हमारा आ जाएगा 196। कितना आ जाएगा, 196। 196 से हमने भाग किया था, तो लिखेंगे 196 और 38,220 का HCF कितना आया, बराबर 196, क्योंकि हमने किस संख्या, इस संख्या से भाग किया था। शेषफल हमारा कितना आया, 0 आया था, इसी से तो 0 आया था, तो यही 0 आया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। भाग करना होता है। अगला देखो सब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255 को हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इसमें बड़ी संख्या पहले कौन है, ये लिख लेते हैं। बड़ी संख्या हमारी कौन है इसमें, 867 है बड़ी संख्या, किससे, 255 से, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। तो बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे, बाईं ओर लिखेंगे 67 बराबर 255, ठीक। इसको हम यहाँ पर साइड में भाग करेंगे, कहाँ पर, साइड में भाग करते हैं यहाँ पर। तो साइड में भाग करेंगे, यानी कि 255 से किससे, 867 को कितनी बार में जाएगा, ये हमारा 3 बार में चला जाएगा, ठीक। 3 बार में चला जाएगा। कितना आएगा इसका, भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, तो आपका आ जाएगा इसका 765 आपका आ जाएगा, 765 घटा देंगे, 2 बचेगा, 6 से 0 बचेगा, ठीक। और यहाँ पर 8 से 7 गया 1 बचेगा, 102 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि हम भाग करेंगे यहाँ पर कितनी बार में गया, 3 बार में गया, प्लस शेष पर कितना बचा, 102 बचा, ठीक। अब पुनः हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को लेंगे, ठीक। चरण यहाँ लिखेंगे, चरण 2, क्या ये चरण हमारा 2 हो जाएगा। तो हम 255 को किससे भाग करेंगे, 55 बराबर 102 गुणे, अब यहाँ पे इसको फिर पुनः भाग करेंगे, तो एक 255 को हम भाग करते हैं यहाँ पर 255 को, ठीक। तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। कितना आएगा, 204 आ जाएगा। घटा देंगे, 5 से 1 बचा, 5 बच्चे कुछ नहीं, ठीक। यानी कि 51 बचा। तो यहाँ पे कितने, 2 से गया, प्लस शेष पर कितना बचा, 51 बचा, ठीक। अब चरण नंबर 3 लिखेंगे, चरण, ये चरण 1 था, ठीक। चरण, यहाँ पर चरण लिख लेंगे, चरण 1 लिख लेंगे, ठीक। अब चरण 3 में हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं चरण 3 को पुनः हम यहाँ पर लिखेंगे, ये संख्या उठाएंगे तो 102 बराबर 51 गुणे, ठीक। अब यहाँ पे पुनः भाग करते हैं, क्योंकि 51 से हम भाग करते हैं 102 को, भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 102 आ जाएगा। शेषफल हमारा 0 आ गया। कितना, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर 2 से प्लस शेषफल 0। अब हमने किस संख्या से भाग किया कि हमारा 0 आया, तो 51 से आया, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो लिखेंगे 867 और 255 का HCF कितना है हमारा, 51 आ गया, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है
दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दिया आपका क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर यूक्लिड व्यवहार प्रेमिका से हम सिद्ध करेंगे, लगाएंगे इसको, ठीक। तो यूक्लिड व्यवहार प्रेमिका का सूत्र क्या, a बराबर BQ+R, जहाँ R बराबर 0 1 2 3 4 5 हम रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से हमें हल करना ना, 6q लाना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मानना b बराबर 6 रखने पर, तो रखते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+R हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब इसको मैं दर्शाना सिद्ध करना है। तो देखो आप यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, r बराबर 0, ये r बराबर क्या हम रखेंगे 0 रखने पर। तो क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा a बराबर 6q+0 यानी कि 6q, जो कि क्या है हमारा सम है। मतलब मैं आपको दिखाना क्या है, जैसा कि बिंदु क्या धनात्मक पूर्णांक ये 6q+ के रूप का रूप होता है या नहीं, तो अब हमको ये दिखाना ना। अब क्या करेंगे, ये आया 6q आया जो किसी में मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे फिर पुनः रखेंगे, पुनः r बराबर 1 रखने पर किसमें, यूक्लिड प्रेमिका में। तो क्या है a बराबर क्या है 6q+r है, ठीक। तो यहाँ पर हम रखेंगे, हमारा हो जाएगा 6q+1 जो कि क्या है विषम है, ठीक, विषम है, ठीक। इसी प्रकार से पुनः r बराबर 2 रखेंगे। तो r बराबर 2 रखोगे क्या हमारा हो जाएगा 6q+2 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है विषम है, ठीक। इसी प्रकार से r बराबर सम है, ये हमारा सम है, ठीक। इसी प्रकार से हमें लाना क्या है, ये हमारा सम है, ठीक, सम, इतना ध्यान रखना। अब r बराबर हम रखेंगे 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 6q+3 हो जाएगा, ठीक, जो कि विषम है, ठीक। इसी प्रकार से r बराबर 4 रखेंगे, 4 रखने पर किसमें, यूक्लिड व्यवहार प्रेमिका में हम रख रहे हैं, ठीक, वही सूत्र में सीधे। तो यहाँ पर हम देखो हमारा है क्या हो जाएगा 6q+4 हो जाएगा। भाई r की जगह पर रखोगे, सूत्र हमारा वही तो है सेम, उसी में रखते चले जाओ। अब r बराबर 5 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 6q+5 यानी कि जो विषम। अब इसमें हमें लाना कितना है, देखिए यहाँ पर लाना दर्शाना है, सिद्ध करना ना। देखो प्रश्न में क्या लाना है, हमें प्रश्न में लाना 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, ठीक। तो होता है क्यों होता है, देखो हमने यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दिया, r बराबर यूक्लिड प्रेमिका से। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः 6q+1 कामा 6q+3 व 6q+5 के रूप का होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर